हम लोग भारत में रामायण, रामचरितमानस, कंबक रामायण, अनेक अलग अलग जगह पे लिखे हुए रामायण का अध्ययन करते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन समझने के स्थान पर हमारे अंदर इतनी भक्ति भाव विकसित हो जाती है कि हम वास्तविक संदेश को समझ ही नहीं पाते। और किसी महान शक्ति का धरती पर प्रादुर्भाव क्यों होता है, उनका आगमन क्यों होता है, या किसी के शरीर में व्याप्त वही ऊर्जा अचानक सक्रिय होकर के कार्य कैसे करती है और क्यों करती है, इसको कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं, जो बहुत ही सहज है समझने के लिए, सरल है समझने के लिए। याद करें वो दृष्टांत, सुग्रीव और बाली का युद्ध रामायण के ही कथा का हिस्सा है। आप माने या ना माने, इसे सत्य समझें या मिथ समझें, इसे किस्से समझें या कहानी समझें, लेकिन वह प्रसंग से आपने क्या सबक लिया, राष्ट्र ने क्या सबक लिया? कुछ भी नहीं। जब सुग्रीव को राम जी ने आश्वासन दिया कि जाओ युद्ध करो, मैं बाली को पीछे से मार दूंगा, सुग्रीव गया, युद्ध किया और बुरी तरह से पिट करके आ गया। राम जी ने कहा, जब सुग्रीव रोता पीटता बोला आपने तो हमें मरवा दिया, राम जी ने कहा तुम दोनों एक जैसे दिखते हो ना, पहचान में नहीं आए। भगवान श्री राम ने उसे बहका दिया। समझिए, उसे बहका दिया। अब इस बात का क्या प्रमाण है? तो लो प्रमाण। महादेव और मां सती जब भ्रमण पे थे और राम जी हाय सीते करके बिहड़ वन में भटक रहे थे, तो महादेव ने साधु के भेष में उनको नमन किया, नमस्कार किया। तो सती ने पूछा कि आपने किसको नमन किया? बोले मैंने भगवान को नमन किया। मां सती के अंदर यह प्रश्न हुआ, ये भगवान कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे ईश्वर वो पत्नी वियोग में बिलख रहा है जो। मां सती लेने चली परीक्षा श्री राम की, किस रूप में? सीता का रूप धर गए। और जैसे ही सामने आई, राम जी का कहना था, मां यह रूप क्यों धरा? जब सीता के रूप में मां है, उन्हें पहचान सकते हैं, तो सुग्रीव कौन और बाली कौन नहीं पहचान सकते। लेकिन ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया कि देखो मैं पहचान नहीं पाया, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, ये लो गेंदा का, ये लो फूल की माला, इसको पहन के लड़ोगे तो हम पहचान लेंगे। अब जरा मुझे समझाओ कि फूल की माला से द्वंद्व युद्ध हो सकता है क्या? मल्ल युद्ध हो सकता है? वो तो तुरंत टूट के गिर जाएगी। यहाँ पे तुलसीदास जी ने और अन्य रचनाकारों ने थोड़ा सा रहम दिखा दिया। संभवतः सुग्रीव दूसरी बार पिट करके आया और फिर पुनः युद्ध के लिए गया तो राम जी ने मारा। इससे क्या सीखा देश ने? क्या सीखा राम कथा करने वालों ने? सिर्फ एक बात है, श्रम मेव जयते। विजय हमेशा श्रम की होती है, परिश्रम की होती है, मेहनत की होती है। इसीलिए तो सुग्रीव को बार बार पिटवा दिया कि मेहनत करो फिर सहायता मिलेगी। भारत तो अपने धर्म ग्रंथों को समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हम इतने भोले भाले हैं कि भक्ति भाव में हम सीधा उपासना करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। हम डर जाते हैं कि यह ऊंची शक्ति है, इनसे कुछ पूछो मत। अपना वह काम नहीं है। अपना काम तो है जो जितनी ऊंची शक्ति, उससे उतना ही युद्ध किया जाए समझने के लिए कि हाँ भगवान अब समझाओ ये क्या बात हुई। तो रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, अगर आप बहुत ही भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसके पढ़ने से आप परम सत्ता को सुख और खुश कर लेंगे, तो आप भ्रम में हैं। वह ग्रंथ, वह कोडेड ग्रंथ हमें हमारे विकास के लिए मिली है, हमें हमारे परिश्रम के लिए मिली है, ताकि परिश्रम करते करते हम अनुभव एकत्रित करें और एक दिन सत्य से साक्षात्कार हो जाए। तो जितनी भी भ्रांतियां हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, इसमें आप विचलित मत होइए। अगर आप उसका अन्वेषण नहीं कर सकते, उसका अनुसंधान नहीं कर सकते, तो उसे रिजेक्ट मत कीजिए, उसे स्वीकार लीजिए कि ठीक है, अगर ये सत्य नहीं है तो कहानी है, कथा है। विश्व का कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार, कोई भी लेखक महाभारत जैसा ग्रंथ आज तक नहीं लिख पाया। चलो, महाभारत जैसी कहानी आज तक नहीं लिख पाया। यह कैसे संभव है? कल्पना की उड़ान से किसी चीज का लिखा जाना। मानव कल्पना तभी कर सकता है जब वह उसके अनुभव में है, अन्यथा नहीं। आश्चर्य हुआ? चलो समझाता हूं एक बहुत सरल उदाहरण से। टमाटर, क्या आपके सामने कोई चित्र उभरा आपकी कल्पना में? एप्पल,
उभरा उभरा, स्ट्रॉबेरी उभरा उभरा, एवोकाडो उभरा उभरा, कुत्ते में पुट्टी चित्र उभरा, वह कौन सा फल है? नहीं उभरा। आप सर पीट लीजिए, सर पटक पटक के फोड़ लीजिए, वह कल्पना हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वह आपके अनुभव में नहीं आया। अगर यह घटनाक्रम नहीं होता तो कल्पना के आधार पर इतने क्रमबद्ध तरीके से इतनी विस्तृत और इतना विराट साहित्य नहीं बनाया जा सकता था। और चलें, अगर आप इसे साहित्य ही मानते हैं, आपकी व्यवस्था होगी, आप किसी विचारधारा से जुड़े होंगे, आप किसी धर्म संप्रदाय के गुलाम होंगे, तो आप इसे नहीं स्वीकारेंगे, मंजूर। लेकिन जरा विचार तो कीजिए, इसके लेखक कितने महान थे, और वह लेखक अगर उन घटनाओं का अवलोकन उनके पास नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वह लिख ही नहीं सकते, रचना कर ही नहीं सकते। इस तथ्य को सबसे बेहतर अगर किसी ने समझा वैज्ञानिक समुदाय में, तो दो व्यक्तियों ने समझा, अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला विवेकानंद जी से मिला था जब विवेकानंद जी अमेरिका गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने, और वार्तालाप हुई। निकोला टेस्ला ने कहा, वी आर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। विवेकानंद जी ने टेस्ला को बताया, यस बट वायरलेस एनर्जी। और उसी दिन से वह लग गया उस कार्य में, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में। और उसका कथन था कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ सृष्टि में व्याप्त है, कहीं ना कहीं एक कोर है, हम तो सिर्फ एक रिसेप्टर हैं जो उन चीजों को रिसीव करते हैं। और यह मेरा भी अनुभव रहा है। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरा एक्सिस्टेंस आपकी सहायता को खड़ा है। बस सही रास्ता पकड़ लीजिए, सही चिंतन को अपना लीजिए। और सही चिंतन का पहला कदम है, अगर मान लो तो जान लो, और जान लो तो मान लो। बस स्पष्ट है। राम जी को 14 साल का वनवास मिला था और इसमें से अधिकांश समय उन्होंने वन में ही बिताया। सेंसेई, जब राम जी को 14 साल का वनवास मिला तो रामचरितमानस में कई घटनाएं बताई गई हैं जब उन्होंने अयोध्या छोड़ी और जब लंका युद्ध हुआ, पर बीच का समय उनका वन में ही बीता और उस पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। तो राम जी जब वन में थे, उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, वो करते क्या थे? साधना के आधार पर आप किसी भी कालखंड में प्रवेश करके सत्य से परिचित हो सकते हैं। यही सृष्टि, यही अस्तित्व, वह समस्त घटनाक्रम को आपके समक्ष यथावत प्रस्तुत कर देता है। यह